वाकई जो बातें विश्वास कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ और जिस तरह से वो क्रैश हुआ पूरे आग के गोले में तब्दील हो गया और उस बीच वो बच निकले। उन्होंने बकायदा बताया कि शायद सीट बेल्ट भी उनका लगा हुआ था एंड देन फिर उन्होंने निकाला, क्योंकि सीट पूरी सीट के साथ वो बाहर निकले। और जब ये निकले थे ना तुरंत उसके बाद भी हमारी भी इनसे बातचीत हुई थी, तो ये काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। इस वक्त सिर्फ उन्होंने हमें यही बताया कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं फ्लाइट में था और मैं निकल गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मैं कूद गया हूँ, ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। हाँ, कल हमारी बातचीत हुई थी, उसके बाद फिर इनका फोन बंद हो गया था। तो ये एकमात्र जब हमने इनकी आवाज सुनी, ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन ये बच गए, ये इनकी खुशकिस्मती है। जाहिर सी बात है आप उस ट्रॉमा से, क्योंकि अभी भी जब हमारे रिपोर्टर उनसे बात कर रहे थे तो एक लंबी गहरी सांस उन्होंने ली। इसी को कहते हैं जाको राके साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल, एक तरफ अहमदाबाद में हुई बोइंग विमान हादसे की जो तस्वीरें हैं वो देखकर पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है, तो ऐसी कई कहानियां हैं जो लोगों को हैरत में डाल रही हैं। ऐसी एक कहानी उस भगवत गीता की भी है जो खाक हो चुके विमान में भी सुरक्षित रह गई। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि भयानक हादसे में जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, विमान के लोहे तक गल गए, वहीं राख के ढेर में भगवत गीता पूरी तरह से सुरक्षित मिली। अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हादसे ने लोगों की संवेदना को भीतर तक झकझोर दिया है। इस हादसे में मानव शरीर का जो हश्र हुआ है उसे देखकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रूह कांप उठी है। हाईली इनफ्लेमेबल 1.25 लाख लीटर एयर टरबाइन फ्यूल का एक झटके में आग के गोले में तब्दील हो जाना विमान में सवार लोगों के लिए मौत से पहले कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसकी कल्पना से भी मन विचलित हो रहा है। 200 से ज्यादा लोग इस कदर जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन इसी दर्दनाक हादसे के दौरान कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जो विचलित मन के घुप अंधेरे में विश्वास का दिया बनकर डूबती सांसों का सहारा बन रहे हैं। इस हादसे में 40 साल के रमेश विश्वास कुमार का जिंदा बच जाना लोगों को असीम परमात्मा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने की प्रेरणा दे रहा है। रमेश विश्वास कुमार का जिंदा बच जाना निसंदेह बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन उससे भी बड़ा करिश्मा विमान के मलबे से सनातन के कालजयी ग्रंथ भगवत गीता का सुरक्षित प्राप्त होना है। वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है। वाकई ये ईश्वरीय चमत्कार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में जब विस्फोट हुआ होगा तो करीब 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हुआ होगा। 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लोहा भी पूरी तरह पिघल जाता है, लेकिन इतने ज्यादा तापमान में स्वयं भगवान कृष्ण की साक्षात वाणी मानी जाने वाली भगवत गीता कैसे इतनी सुरक्षित बच गई है कि इसमें इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद से लेकर भगवान कृष्ण और गौरांग महाप्रभु तक की तस्वीरें ज्यों की त्यों हैं। लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है, और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। इतने सेफली पेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो सारे के सारे पेजेस ओके हैं। विमान के जिस मलबे में लोहे के कलपुर्जे भी गल खप गए हैं, उसमें कागज की ये किताब कैसे पूरी तरह सुरक्षित रही, ये सवाल आस्थावादियों को तो संबल दे रहा है। जो अनास्थावादी या तर्क बुद्धिजीवी हैं, उनका दिमाग भी चकरा सा गया है, क्योंकि तर्क में इस विलक्षण घटना का जवाब नहीं तलाशा जा सकता।
इसका जवाब अगर कहीं मिल सकता है तो उसी गीता में मिलेगा, जिसके दूसरे अध्याय के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति न शुष्यति मारुतः। इस श्लोक में अर्जुन को आत्मा की शाश्वत प्रकृति बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। यानी आत्मा अजन्मा और अजर अमर है। अब आप भगवत गीता के इसी श्लोक के आधार पर इस विलक्षण वाकये को समझने की कोशिश करिए। दरअसल भगवत गीता सनातन के तमाम अनुपम ग्रंथों की आत्मा है, क्योंकि ये साक्षात सच्चिदानंद भगवान की आप्त वाणी है। और आप देखिए कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 2000 डिग्री सेल्सियस के घनघोर तापमान में भी ये ग्रंथ न जला न गीला हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।